नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन रविवार और तारीख 16 फरवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में सर्दी का असर कमजोर पड़ा है। सुबह शाम गुलाबी ठंडक बनी हुई है। वहीं प्रदेश के तकरीबन आधे से ज्यादा जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री या इससे भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में सबसे अव्वल बाड़मेर ही रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यदि इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो इस माह के आखिरी दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस समय एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अवस्थित है, जिसके आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में सक्रिय होने की संभावना है। इस विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह से ही पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में बादलबाई शुरू होने की संभावना है, जो शाम होते होते बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घटाटोप बढ़ने की आशंका है। इस दौरान आज शाम से कल सुबह के बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जिलों में कहीं कहीं टप टप बूंदाबांदी हो सकती है। इस विक्षोभ के असर से अगले 2-3 दिन अधिकतर समय कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान आज जोधपुर और उदयपुर संभाग में हवाएं दक्षिणी पश्चिमी तथा शेष बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में दक्षिणी पूर्वी सामान्य गति से हवाएं रहने का अनुमान है। कल भी यही स्थिति रहने की संभावना है। उसके बाद 2 दिन के लिए हवाएं उत्तरी रह सकती है। 19 फरवरी को अगला नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे फिर से धूप छांव का मौसम रहेगा तथा इधर दक्षिण में गुजरात से सटे इलाकों और उधर उत्तर में पंजाब, हरियाणा राज्यों से लगते इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बूंदाबांदी का मौसम रहने के आसार हैं। कभी बादलबाई, बूंदाबांदी तो कभी आसमान साफ रहने के बीच इस तरह का मौसम सप्ताह भर रहने की संभावना है। इन हालातों से रात में सर्दी का असर कमजोर रहने और दिन में गर्मी महसूस होने का पूर्वानुमान है। 20 फरवरी के बाद तापमान में अंतर आ सकता है। फिलहाल इस प्रकार के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने रोजमर्रा का कामकाज करते रहें। अब अधिकतर अगेती फसलें सिंचाई मुक्त हो चुकी है। पछेती फसलों में सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। इन दिनों चने की फसल में सुंडी का प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% WG दवा की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। खरीफ और रबी की खेती में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये दालें हमें न सिर्फ जिंदा रखने के लिए बल्कि सक्रिय जीवन बिताने के लिए भी आवश्यक है। इनमें अनेकों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पिछले सप्ताह 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है, इस बारे में AIR जोधपुर द्वारा प्रायोजित आइए सुनते हैं विशेषज्ञ वार्ता कि विश्व दलहन दिवस मनाने का कारण और हमारे जीवन में दालों का महत्व। किसान भाइयों, राम राम। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, सह प्राध्यापक कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर BRC कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर में कार्यरत हूँ। आज मैं विश्व दलहन दिवस उसकी जानकारी दूंगी। दलहन दिवस मनाने का उद्देश्य दालों के महत्व और उसके पोषण संबंधी फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दालें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। दालों की खेती से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, इसकी जड़ों में गठानें पाई जाती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। दालों से बने खाद्य पदार्थ प्रोटीन, फाइबर, फोलेट जैसे विटामिन और आयरन और पोटेशियम जैसे खनिजों के समृद्ध स्रोत हैं। इसमें वसा और सोडियम कम होता है और ये स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन और कोलेस्ट्रॉल मुक्त होती हैं। इसीलिए बीमार व्यक्ति को दाल का पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध प्रोटीन का स्रोत है जो भूख और कुपोषण को कम करने में मदद करता है। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया था। वर्ष 2025 की दलहन की थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना।
इस थीम का मुख्य उद्देश्य दालों के महत्व को उजागर करना है, जो न केवल हमारे आहार में पोषण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व दलहन दिवस 2025 के अवसर पर हम सभी को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दालों के महत्व को समझें और अपने दैनिक आहार में शामिल करें, जिससे एक स्वस्थ और सतत भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। वर्ष 2015-16 में जहां 163 लाख टन दालों का उत्पादन था, वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 244 लाख टन हो गया है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 47 लाख टन दलहन का आयात मुख्य रूप से कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और तंजानिया देशों से किया था। आयात की गई प्रमुख दालें चना, अरहर, मसूर और मटर हैं। आयात का प्रमुख कारण घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, खराब मौसम की वजह से उत्पादन में गिरावट प्रमुख है। भारत ने वर्ष 2023-24 में लगभग 6 लाख टन दलहन का निर्यात किया था, जिसमें प्रमुख दालें मूंग, उड़द और हरी मटर हैं। राजस्थान में दलहन फसलों की खेती मुख्य रूप से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में की जाती हैं। खरीफ दलहनी फसलों में मूंग व मोठ प्रमुख हैं, जिसका क्षेत्रफल 37 लाख हेक्टेयर है, जिससे लगभग 22 लाख टन उत्पादन मिलता है। रबी दलहनी फसलों का क्षेत्रफल 18 लाख हेक्टेयर है, जिसमें चना व मसूर प्रमुख दलहनी फसल हैं, जिनसे 20 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसलें मूंग, चना, मसूर, उड़द तथा मोठ हैं। राजस्थान में चना की खेती मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ जिलों में, मूंग की खेती मुख्य रूप से बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, श्रीगंगानगर तथा मसूर की खेती कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि जिलों में की जाती है। राजस्थान भारत का ऐसा प्रदेश है जिसमें 90% मोठबीन का उत्पादन होता है, जिसकी खेती मुख्यतः बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू में की जाती है। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें राजस्थान कृषि मिशन, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो चना, मूंग और उड़द की घोषणा की जा चुकी है, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं तथा कृषि तकनीकी प्रशिक्षण प्रमुख हैं। राजस्थान में दलहनी फसलों में प्रमुख चुनौतियां अनियमित वर्षा, कभी कम या कभी ज्यादा, और सूखा और सिंचाई सुविधा की कमी, जिसमें मीठे पानी का न मिलना, कीट व रोग प्रमुख है। मीठे पानी के न मिलने के कारण अक्सर मूंग में उचित पैदावार नहीं मिलती। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर 60% क्षेत्रफल को प्रदान करता है, पर कभी-कभी बारिश न होने के कारण या समय से बारिश सकते हैं। मोठ बीन में आरएमओ 257, आरएमओ 225, आरएमओ 2251 कुछ प्रमुख उन्नत प्रजातियां हैं। चना में जीएनजी 2171, जीएनजी 2142, जीएनजी 1958 और जीएनजी 1581 जो गणगौर के नाम से प्रसिद्ध है, उसको लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्नत बीज और कृषि यंत्रीकरण को अपनाकर किसान भाई दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सिंचाई की उचित सुविधाएं, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, ये भविष्य की कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं, जिसके लिए किसान भाई दलहनी फसलों का
अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विश्वविद्यालय या कॉल सेंटर से संपर्क बना सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वार्ता आपको पसंद आई होगी। मंगलवार को किसान वार्ता के लिए आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।